सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीमैन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर हम अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए आईईसी कोड, बोले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सो इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान सी भाषा में आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो भैया अगर सीखना है तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो फटाफट से सर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आएंगे गूगल क्रोम के ऊपर या गूगल के ऊपर या इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सिंपली सर्च करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या ओपन होता है। तो हमारे पास जो वेबसाइट ओपन होती है वो होती है dgft.gov.in। तो इसको हम सर क्लिक करेंगे एंड इसको हम ओपन करेंगे। इसको हमने ओपन करा तो सर यहाँ पर अगर आपके पास लॉगिन आईडी आपने क्रिएट नहीं किया है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर आईईसी। आप आईईसी का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको नॉर्मल सी डिटेल्स को फिलअप करना है, जैसे कि अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड, और सिंपली आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन के ऊपर एक ओटीपी आएगा और आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगा आपको। सो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, बिकॉज इसमें मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। हम सिंपली सर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन ये रहा, हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और जो ईमेल आईडी हमने रजिस्टर करते समय डाली थी वही ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल के इसको लॉगिन कर देंगे। ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था तो मैं उसी के बिहाफ पे यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने करेंगे सर हम यहाँ पे, गलती से मैंने कैप्चा वगैरह डाल दिया है। अभी हम लॉगिन करते हैं। सो ये हमारा लॉगिन हो रहा है और हम लॉग्ड इन हो चुके हैं। यहाँ पे सर हमको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर आईईसी, अप्लाई फॉर आईईसी। तो सर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हमें एक फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। मैं पहले से एक बार अप्लाई कर चुका हूँ, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी पहले से एक एप्लीकेशन सेव थी मैंने उसको डिलीट कर दिया है, बिकॉज आपके साथ हम फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सो यहाँ पर जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसका ड्राफ्ट यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो जाता है। अभी हमें फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो सर हमें यहाँ पे आना पड़ेगा स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। इसके ऊपर सर हम क्लिक करेंगे और नॉर्मल सी कुछ डिटेल्स यहाँ पे है जो हमको फिलअप करनी है। ये पूरी डिटेल लेंगी जो हमें फिलअप करनी है। सो शुरुआत हम करते हैं सर वन बाय वन। सबसे पहले वो पूछ रहा है नेचर ऑफ कंसर्न और फर्म, आपकी फर्म है कैसी। तो ये नेचर आपके सामने है, आप प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, क्या है। अभी हम जिसके अप्लाई कर रहे हैं वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। उसके बाद हमें फर्म का नेम डालना है तो मैं यहाँ पे फर्म का नेम डालूंगा। देन उसके बाद हमें परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है। प्रोप्राइटरशिप वाले केस के अंदर पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो प्रोप्राइटर का होता है वही मेंशन किया जाता है, तो वही चीज़ सर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। सो मैं फटाफट से पार्टी का पैन नंबर अपनी मोबाइल पे ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट। ओके, सो हम यहाँ पे हम सर प्रोप्राइटर का पैन नंबर मेंशन कर देंगे। नेम एज पर पैन डाटाबेस, जो नाम है पैन कार्ड के ऊपर वो नाम लिखेंगे आप। डेट ऑफ बर्थ जो कि पैन कार्ड के ऊपर आपको मिल जाएगी वो डेट ऑफ बर्थ आप लिख देंगे। देन उसके बाद कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, सर एक्सपोर्टर की कैटेगरी कैसी है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, या मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, या सर्विस प्रोवाइडर है। तो नॉर्मली आप एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर दोनों कर रहे हो तो मर्चेंट कम मैन्युफैक्चर ले सकते हो। हम थर्ड वन को चूज कर लेंगे। देन उसके बाद वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नहीं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आते हैं। वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, नहीं वहाँ पर भी नहीं है तो उसको नो रखेंगे। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं तो यस करिए, या फिर आप जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अंदर आते हैं तो भी आप इसको यस कर सकते हैं। जीएसटी नंबर है तो आप मेंशन करें, बिकॉज यहाँ पर रेड स्टार नहीं है। जो रेड पार्ट है वो मैंडेटरी पार्ट है, जो रेड पार्ट है वो मैंडेटरी पार्ट है, जो रेड नहीं है वो मैंडेटरी पार्ट नहीं है। बट हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम क्या करेंगे कि हम जीएसटी को मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक जीएसटी को मेंशन कर देता हूँ जो इनका जीएसटी नंबर है।
इसके बाद जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी वो हमारे पास है। प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन फॉर द गिवन एंटिटी। दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट एचयूएफ अदर्स। ये जो डॉक्यूमेंट है मैंडेटरी किन के लिए, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट एचयूएफ और अदर्स के लिए। स्टिल हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम अप्लाई यहाँ पे अपलोड कर देंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, बट हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम उस जीएसटी को सर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सो हमारे पास जीएसटी है, हम उस जीएसटी को जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एक मिनट, तो मैं जीएसटी डाउनलोड कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा बिकॉज मैंने जो क्लाइंट को जीएसटी भेजा है वही मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारे पास जीएसटी नंबर, मैं इसको डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और इसको जो है हम अपलोड कर देंगे। ओके, सो जीएसटी में यहाँ से अपलोड कर देंगे, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया था और जिस नाम से वो सेव हुआ था मैं एक बार उसको फिर भी क्रॉस चेक करना चाहेंगे जिससे कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो जाए। सो मैं इस जीएसटी को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, मुझे पता है ये वही जीएसटी नंबर है, अननेसेसरी का आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। देन उसके बाद हम आगे चलेंगे, फर्म एड्रेस डिटेल्स, इसके ऊपर सर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस की डिटेल्स पूछ रहा है, जो डिटेल्स हमने जीएसटी नंबर पे मेंशन की है वही डिटेल्स सर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो वो आप जीएसटी नंबर से ले लेंगे, जो एड्रेस की आपकी फॉर्म की डिटेल है वही डिटेल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो ज्यूडिक्शन डीजीएफटी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट कुछ पूछ रहा है, क्या डॉक्यूमेंट कह रहा है यहाँ पे, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, लैंडलाइन, मोबाइल, ये चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप वाली अगर आपकी फर्म है तो आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो अगर आपकी जगह खुद की है, अदरवाइज आप रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है, आधार कार्ड भी है, हमारा जो मन है हम वो अपलोड कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास आधार कार्ड भी है क्लाइंट का और साथ के साथ मेरे पास रेंट एग्रीमेंट भी है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि मैं रेंट एग्रीमेंट को यहाँ से अपलोड कर दूँ बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी रेंट एग्रीमेंट अवेलेबल है। मैं एक बार इसको ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये हमारे पास रेंट एग्रीमेंट है, हम इसको एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं। ओके, सो क्लिक करेंगे सर यहाँ पे फाइल को अपलोड करने के लिए और रेंट एग्रीमेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इस रेंट एग्रीमेंट को सर यहाँ से अपलोड कर देंगे। एक बार हम देख लेते हैं, हमारा वही रेंट एग्रीमेंट है बिकॉज गलती को करने से पहले सुधारो, गलती करके मत सुधारो, ठीक है। तो ब्रांच डिटेल, अगर हमारे पास कोई ब्रांच डिटेल है तो हम उसे मेंशन करेंगे, अगर हमारे पास ब्रांच डिटेल नहीं है तो हम इसको बिना मेंशन करे भी आगे जा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, हमारा एक पार्ट जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे। अब हमारा दूसरा पार्ट की तरफ जो है वो डिटेल जा चुकी है, डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोप्राइटर की डिटेल को सबमिट करना है, नेम एज पर पैन डाटाबेस, तो नेम आप डालेंगे जो पैन के अकॉर्डिंगली आपका नाम है वो आप नाम यहाँ पे प्रोप्राइटर का मेंशन कर देंगे। देन परमानेंट अकाउंट नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ, देन टाइटल, फादर नेम भी आपको पैन कार्ड से मिल जाएगा और एड्रेस आपको आधार कार्ड से मिल जाएगा तो आप आधार कार्ड से एड्रेस ले लेंगे।
पिन कोड भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि हमें आधार कार्ड से मिल जाएगा। स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप फिलअप होके आ जाएंगे। मोबाइल नंबर भी आप जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। गलती से हो सकता है हम फादर नेम हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं एक बार दोबारा से फादर नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एड्रेस हम एक बार फिर से ले लेंगे। पिन कोड नंबर ले लेंगे। बाकी की डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगी। साथ के साथ हम मोबाइल नंबर को भी मेंशन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं और अपडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो ये डाटा हमारा अपडेट हो जाएगा। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद हमें बैंक की डिटेल को सबमिट करना है। सो बैंक की डिटेल भी आपके पास अवेलेबल होंगी। आप अपने क्लाइंट से बैंक की डिटेल ले लेंगे और उस बैंक की डिटेल को भी आप यहाँ पे जो है अपलोड उसको कर देंगे। सो कैंसल चेक आपके पास हो, आप उसके भी आप पे भी डिटेल्स को चेक करते हुए अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बैंक की डिटेल को मेंशन कर देता हूँ। IFSC कोड आपको चेक में से ही मिल जाता है। ब्रांच भी आपको चेक में से ही मिल जाती है। और यहाँ पे आप एक चेक की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। सो मेरे पास चेक है, सो मैं उसको भी अपलोड कर देता हूँ। सो PDF फाइल यहाँ पे केवल रिक्वायर है। सो PDF फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करनी है केवल। ओनली PDF फॉर्मेट अलाउड, ओनली PDF फॉर्मेट अलाउड। तो हमें PDF फाइल चाहिए और हमारे पास जो है वो JPEG फाइल है। तो हम JPEG फाइल को PDF फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मैं इसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। और ये हमारी फाइल जो है वो PDF में इंस्टेंट कन्वर्ट हो गई है। आप देखेंगे मेरे पास PDF फाइल जो है यहाँ पे बन के आ चुकी है। ओके, सो मैं इसको कर देता हूँ अपलोड। एंड ये फाइल हमारी हो गई है अपलोड। आप देखेंगे फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, सो इसको आप ऐड कर लेंगे। ऐड जैसे करेंगे आपका नीचे ऐड हो जाएगा ये। इसको अगेन सेव एंड नेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे। और हमें क्या चाहिए सर, हमें इंपोर्ट का कोड भी चाहिए, एक्सपोर्ट का भी चाहिए। तो हमें दोनों चाहिए। फर्दर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमसे पूछेगा इंपोर्ट में आप क्या करते हैं, किस प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं। तो वो प्रोडक्ट आप यहाँ से इस लिस्ट में से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपका प्रोडक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने होलसेल ट्रेडिंग दिया है। एक्सपोर्ट वाले केस के अंदर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट पे भी मैंने क्लिक करा एंड इंपोर्ट पे भी क्लिक करके आप जो है गुड्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। गुड्स के अंदर जो है मैं होलसेल ट्रेडिंग, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की है, सो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपके पास है, नहीं है तो आप अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन में सिलेक्शन का, मल्टीपल ऑप्शन को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम पे डेक्लेरेशन पूछेगा। डेक्लेरेशन पे आप टिक करेंगे। प्लेस की जगह पे आप अपना प्लेस डाल देंगे एंड फर्दर इसको कंटिन्यू कर देंगे। डेट अपने आप ऑटोमेटिकली फिलअप होके आएगी। सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा आपका प्रीव्यू। तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पे आपको एरर दिखता है तो आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और कंटिन्यूएशन की जो फीस है वो कितनी है सर, वो फीस है आपकी 500 रुपये। कितनी फ़ीस है सर, 500 रुपये फ़ीस है। सो हमें 500 रुपये फ़ीस को डिपॉजिट यहाँ पे करना पड़ेगा।
ओके, सो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका जस्ट फॉर अपने किसी पर्सनल पर्पज से। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए हम साइन करेंगे। बोल रहा है कि एक बार अगर आपने डन कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, नो इशू, हम इसको ओके करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है आधार ई साइन करना चाहेंगे या डीएससी के थ्रू करना चाहेंगे। हमारे पास आधार है, हम आधार के थ्रू साइन करना चाहेंगे। फर्दर हम इसको क्लिकिंग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हमें अपने आधार नंबर को मेंशन करना होगा। देन उसी के बेस पे हमको ओटीपी भी यहाँ पे अपना मेंशन करना होगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पे आधार नंबर को मेंशन कर देता हूँ और उसी के बेस पे जो मेरे आधार से अटैच मोबाइल होगा उसके ऊपर भी एक ओटीपी आएगा। सो हम यहाँ पे ओटीपी को जनरेट करते हैं। गेट ओटीपी पे क्लिक करा और ओटीपी यहाँ पे सेंड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए ओटीपी को यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। सो ओटीपी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड फर्दर इसको हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और जैसे सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाएगा फर्दर कंटिन्यू स्क्रीन पेमेंट की तरफ हमको ले जाएगी। सो डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है सक्सेसफुली, हमने ओके करा इसको एंड प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक करा और पेमेंट को हम करेंगे यहाँ पर। सो अगर यहाँ से आपका प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है और कंटिन्यू नहीं हो पा रही है बिकॉज गूगल क्रोम पे समटाइम्स दिक्कत आती है, तो हम अगेन ड्राफ्ट एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमारा एक्सपायर हो चुका है सेशन। नो इशू, हम इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो अगर ये दिक्कत आपके साथ आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्यूशन निकल के आता है। तो फटाफट से हम इसको दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं एंड इसको हम करेंगे लॉगिन। ये यहाँ पे हमने सर इसको लॉगिन करा है और हम अप्लाई फॉर आईसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सर हमारा एक ड्राफ्ट सेव हो चुका है, हम इसको एक्शन लेंगे और इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे चलेंगे तो हमारे पास प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड हमारी स्क्रीन पेमेंट की तरफ चली जाएगी। सो 500 रुपये की फ़ीस है। हैव यू ऑलरेडी पेड इन लीगली मिसलेनियस पेमेंट सिस्टम, तो नहीं हमारा नहीं है भैया सीन, हमें 500 रुपये अभी फ्रेश पे करने हैं। हम फ्रेश 500 रुपये पे करते हैं, सबमिट करेंगे यहाँ पे एंड सबमिट करने के बाद हमारे पास बैंकिंग के ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि आप किस बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, सो पेमेंट करने के बाद हमारे पास हमारा आईसी कोड होगा। हमें टोटल 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना है, तो हम 500 का पेमेंट करेंगे, कन्फर्म करेंगे यहाँ पे। एंड ये हमें बैंक के ऊपर ही डायरेक्ट करेगा। सो जो बैंक आप यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं उस बैंक को आप यहाँ से सर चूज़ कर लेंगे। मेरे को एचडीएफसी के थ्रू पेमेंट करना है या जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप चूज़ कर लेंगे। तो मैंने उसको चूज़ करते हुए नेट बैंकिंग के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। तो एक कैप्चा हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा, हम कैप्चा को मेंशन करेंगे। एक्नॉलेज करेंगे इसको और सिंपली इसका पेमेंट हम कर देंगे। ओके, सो यहाँ से हमें एचडीएफसी को सिलेक्ट करना होगा। एचडीएफसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चार्जेस 7 रुपये लगेंगे भैया आपके, उसके अलावा कोई इशू नहीं भैया, देने पड़ेंगे। या आप यूपीआई के थ्रू भी अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और आई थिंक यूपीआई में कोई भी चार्जेस रहता नहीं है। तो एक बार चलो हम यूपीआई से करके देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा सा। सो यूपीआई के थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे और हम इसको करते हैं पे। सो मैं पूरा प्रोसेस आपके सामने करके दिखा रहा हूँ आपको और ये मैं करता हूँ यहाँ से कंफर्म। एंड यहाँ पे हमें अपनी यूपीआई आईडी जो है वो मेंशन करनी होगी और मैं यहाँ से इसको करूँगा वेरीफाई और हम यहाँ से इसको करेंगे पे। सो इसके लिए हम अपने मोबाइल को
मोबाइल ऐप के ऊपर आना पड़ेगा और वहाँ पे यूपीआई को हमें ओपन करना पड़ेगा और यूपीआई पे हमारी एक रिक्वेस्ट आ रही होगी, हम उसके थ्रू चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक द नोटिफिकेशन और बैंक से मोबाइल एप्लीकेशन, और वहाँ पर जो है हम उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। मैं देखता हूँ कि मेरी यूपीआई के अंदर रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई होगी तो हम इसको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे। मैंने जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जानबूझ के ऐसा करा है। तो मेरे मोबाइल पे पेमेंट की स्क्रीन आ चुकी है और मैं यहाँ से इसको पे करता हूँ, अप्रूव कर देता हूँ मैं यहाँ से इसको, और ये मैंने करा है इसको पे। अभी हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे किस तरीके से पेमेंट के बाद ऑप्शन आता है। मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया, आप लोगों के पास अभी मैसेज का स्क्रीन भी आया हुआ और ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया है पेमेंट के लिए। और भारतकोश.gov.in के अंदर पैसा भैया अपना चला गया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा पैसा जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। तो हमें 1-2 मिनट का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा बिकॉज पेमेंट की वेबसाइट्स हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। और आप देख रहे हैं कि आपका पेमेंट जो है यहाँ पे एरर आ चुका है और मुझे यही उम्मीद थी कि यहाँ पे एरर आएगा। तो अगर इस तरीके का एरर आता है तो अगेन हम DGFT की वेबसाइट पर चलते हैं। पेमेंट हमारा हो चुका है। पेमेंट होने के बाद हो सकता है अगर आपका पेमेंट अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको कुछ समय का वेट करना पड़ेगा और आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वेबसाइट क्या बता रही है। आप अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू पेमेंट करें। मैंने जो है वो गूगल क्रोम के थ्रू करा है। तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं वो गूगल क्रोम से थोड़ा सा नाराज़ रहती है। आप इस बात के साथ एग्री हो या नहीं हो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे जो है इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक बार और देखता हूँ कि पेमेंट की स्थिति क्या बता रहा है वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आई कोड हमें मिल चुका है, आप लोग देख रहे हैं अपने को आई कोड मिल चुका है। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है और हम प्रिंट आईसी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एक बार। और यहाँ पे आप देखोगे मेरा सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास पूरा जो है आईसी कोड आप देख रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है जो आपका डाउनलोड हो चुका है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्ड आपका क्या रहेगा, आपका पैन कार्ड या आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहेगा। सो आई होप पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर जो हमने देखा वो क्या है कि हाउ टू अप्लाई फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। मैंने पूरा प्रोसेस लाइव आप लोगों के साथ क्लियर दिखाया आपको। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।